बकरी हीट में नहीं आ रही, ये एक ऐसा मसला है जो हमारे अक्सर भाइयों को फार्मिंग के दौरान जो है फेस करना पड़ता है और बड़ा परेशानी का बायस बनता है। इसमें क्या क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे होता है, हमारी बकरियां जो है वो इन टाइम हीट पे क्यों नहीं आती और इसका क्या क्या इलाज है, आज की वीडियो में आपको ये सारा बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इन टाइम वक्त पे मिलती रहे। बकरियां हम रख लेते हैं, फार्मिंग करते हैं, बेशक आप घर पे फार्मिंग कर रहे हैं या आप लंबे ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आप इसको फार्मिंग कर रहे हैं, तो बकरियों की हीट में आना वो लाजमी है। अगर आपकी बकरियां इन टाइम हीट पे नहीं आती या एक दफ़ा हीट पे आ गई दोबारा हीट पे नहीं आती तो फिर ये आपके लिए नुकसान का बायस बनता है, क्योंकि बकरियां जो हैं वो खुराक तो पूरी प्रॉपर खा रही होती हैं और आपका ख़र्चा भी हो रहा होता है। तो असल चीज़ तो में ये है कि हमें इसका कोई फ़ायदा मिले, हमें इनकी बच्चों की सूरत में हम इनका फ़ायदा उठाएँ। तो अगर हमें ये फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा ताकि आप अपने जानवरों को उस के मुताबिक चेक करें कि क्या ऐसे ही आपके जानवरों में कोई मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आपकी बकरियां हीट में नहीं आ रही। बकरियों का जो सबसे मेन इसमें मसला है कि जो हीट में नहीं आती या फिर हीट को मिस कर देती हैं, वो जो उनका सर्कल है उसको मिस कर देती हैं। फ़र्ज़ करें एक दफ़ा हीट में आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम हीट में नहीं आ रही, तो इसकी मेन जो रीज़न है, बाज़ औक़ात आपकी जो बकरियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर कुछ कमियां हैं, डेफिशिएंसी हैं, जैसे मिनरल्स की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, विटामिन्स वगैरह की उनमें कमियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो बकरियां इन टाइम पे हीट में नहीं आती। और दूसरी जो मेन रीज़न है इसकी वो है इनकी हार्मोन्स का इनका मसला होता है कि हार्मोन्स में जो है इनबैलेंस हो सकता है। हार्मोन्स का जो इनका निज़ाम है, जो कुदरती निज़ाम है, उसमें कोई मसला मसाइल हो सकता है जिसकी वजह से बकरी हीट पे टाइम पे आती नहीं है। ये जो मसला है हीट में ना आना बकरियों का, ये पहले भी हम इस पे अक्सर बात कर चुके हैं और आपको मुख्तलिफ इलाज हर बंदा अपने हिसाब से करता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आपको इसका प्रॉपर इलाज बताऊंगा ताकि आपकी बकरियां जो हैं वो इन टाइम प्रॉपर हीट पे आएँ और आपको जितना मैक्सिमम फ़ायदा है वो आप ले सकें। अगर फ़र्ज़ करें आपकी बकरी साल में एक दफ़ा हीट पे आ रही है, एक दफ़ा क्रॉस हो रही है, तो आपकी बकरी जो है वो कम से कम 2 दफ़ा साल में क्रॉस हो और 2 दफ़ा ही आपको बच्चे को जो है बच्चों की सूरत में आपको मुनाफा देके जाए। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि अगर बकरी आपकी हीट पे नहीं आ रही, उसमें ये मसले मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, आप खुराक वगैरह भी दे रहे हैं, फिर भी आपकी बकरी जो है काफ़ी अरसे से हीट पे नहीं आई, तो इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न है कि आपकी जो डाइट है, आप जो खुराक वगैरह दे रहे हैं वो आप प्रॉपर नहीं दे रहे। फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ चारे के ऊपर आप बकरियाँ पाल रहे हैं, तो कुछ बकरियाँ ऐसी होती हैं जिनको ज़रा एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत होती है, उनके लिए सब्ज़ चारा जो है वो सिर्फ उसके ऊपर गुजारा नहीं हो सकता। आपको साथ साथ कोई ना कोई वंडा देना पड़ेगा। आप वंडा कोई भी दे सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें प्रोटीन की मिकदार मौजूद हो। और उसके साथ साथ आपने नमक का इस्तेमाल करना। नमक आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर फार्मों पे जो बड़े जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस वगैरह, उनकी खुरली उम्र लोग रख देते हैं, वो नमक के डेले जिसको हम लाहौरी नमक भी कह देते हैं। तो आपने वो नमक का एक पूरा डेला ले आना, वो जो भी आपके जानवर जितने भी जानवर हैं उस हिसाब से आपने खुरलियों में जगह जगह पे आपने रख देना, ताकि बकरी जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक को इस्तेमाल करे और नमक की वजह से भी आपकी बकरी जो है इन टाइम पे हीट पे आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है मिनरल मिक्सचर और इसके जो विटामिन और कैल्शियम है वो आपने साथ साथ इसके वनडों में इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, जब आप वनडे दे रहे हैं तो वनडों में आपने मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल लाजमी करना है। वो आप किसी भी वेटरनरी स्टोर्स पे चले जाएँ, वहाँ से उनको कहें कि हमें मिनरल मिक्सचर का एक पैकेट दे दें। तो मिनरल मिक्सचर आप ले आएँ, 2 चम्मच आपने डेली अपनी जो जानवर है आपका उसके वनडे में इस्तेमाल करें। तो इसकी वजह से भी आपकी बकरी जो है अगर जो उसमें कमियां होंगी, जो उसमें विटामिन्स की कमी है, उसमें मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो पूरी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी बकरी का जो साइकिल है, हीट साइकिल जो उसका हीट में आने का जो है वो प्रॉपर हो जाएगा और इन टाइम आपकी बकरी जो है सही वक्त पे हीट पे आएगी और क्रॉस भी हो जाएगी और सेहतमंद बच्चे जो हैं आपके बकरी के पैदा होंगे। दूसरी जो मेन गलती करते हैं अक्सर लोग, वो ये है कि लोग कहते हैं हमारी बकरी हीट पर नहीं आ रही, बकरियाँ हीट पर नहीं आ रही। उसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि आप जो है वेट करते रहते हैं कि बकरी हीट पे आएगी तो फिर हम इसको बकरे के पास छोड़ेंगे। तो आपके पास क्योंकि ब्रीडर बकरा होता ही नहीं है, तो इस वजह से फिर आप वेट करते रहते हैं, किसी और की पास आपने लेके जाना होता है। तो बाज़ औक़ात आपको ये समझ ही नहीं आती
कि आपकी बकरी हीट पे है या नहीं है, वो साइलेंट हीट जिसको हम कहते हैं। तो बकरी जो है हीट पे होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो उसी जो है चक्कर में आप जो है अपना सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और बकरी का जो हीट साइकिल है वो आप वेस्ट करते रहते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आपने फार्मिंग करनी है, बेशक आपके पास 2 बकरियाँ हैं, बेशक आपके पास ज़्यादा बकरियाँ हैं, तो आपने एक बकरा उसमें ब्रीडर लाजमी छोड़ना, ताकि आपकी बकरी जब भी हीट में आए वो उसी टाइम क्रॉस हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि बकरी आपकी हीट पे है। बाज़ का बकरी अपने हीट के जो है वो निशानियाँ शो करती है, बाज़ का हमें पता ही नहीं चलता कि बकरी हीट पे है या नहीं है। तो ब्रीडर बकरा लाजमी है इससे। और दूसरी चीज़, इससे एक फ़ायदा और भी हो जाता है कि जब आपका बकरा ब्रीडर बीच में होगा तो उससे क्या होता है कि बकरा जो है एक ख़ास किस्म की स्मेल छोड़ता है, जिसकी वजह से बकरियां जो हैं वो स्मेल के ऊपर अट्रैक्ट होती हैं और उनके हार्मोन्स जो हैं उस स्मेल की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरी हीट पे आ जाती है और वो क्रॉस के लिए रेडी हो जाती है। इसके अलावा जो कमज़ोर बकरियाँ वो भी हीट पे नहीं आती टाइम पे, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारी कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से बकरी जो है वो क्योंकि अंदर से सेहतमंद ही नहीं है, तो इस वजह से भी बकरी हीट पे जल्दी नहीं आती। तो उसके लिए आप ये करें कि बकरी की खुराक अच्छी रखें, उनकी जो डाइट प्लान है जो सारा आप वंडा दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, और जो आप मिनरल मिक्सचर वगैरह ये सारी चीज़ें वो आप प्रॉपर दें। तेल वगैरह आप, अगर सर्दियाँ हैं तो आप तिलों का इस्तेमाल करें, गर्मियाँ हैं तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ताकि इनमें किसी किस्म की कमी ना आए, इनके जिस्म में किसी किस्म की जो है वो मसला पैदा ना हो जिससे उनकी ये सारा सिस्टम ख़राब हो। तो आपने ये सारी चीज़ें प्रॉपर रखनी है। इसके साथ मैं आपको इसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि आपने हीट में और किस तरह ला सकते हैं। एक आपको देसी नुस्खा पहले बताऊंगा कि आपने, अगर आपकी बकरी हीट पे नहीं आ रही तो आपने कैसे इसको लाना। बाकी आप, अगर आप सारी चीज़ें दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप वनडे वगैरह भी प्रॉपर दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी बकरी भी हीट पे नहीं आ रही, तो फिर आपने क्या करना है। उसके लिए आपने ये करना है कि हालों के बीज आपको मिल जाएंगे किसी भी वनडे की दुकान से या आपके पंसार से मिल जाएंगे, वो आपने ले आने हैं। वो आपने 10 ग्राम जो है डेली अपनी बकरी की जो खुराक है, अगर वंडा दे रहे हैं तो वनडे के अंदर आपने शामिल करते जाना है, और कम से कम आपने 10 दिन आपने लगातार ये करना है। 10 ग्राम हालों के बीज उसके वनडे में आपने ऐड करते जाना है। बकरी खाती रहेगी, तो 10 दिन के बाद आपने इसको बकरे के पास छोड़ देना, तो बकरी आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली हीट पे आ जाएगी और बच्चे भी सेहतमंद होंगे, बकरी की जो अंदर कोई कमी बेशी है वो भी पूरी हो जाएगी। और दूसरा तरीका, अगर आप मेडिसिन की तरफ आएँ तो एक इंजेक्शन आता है AD3 के नाम से, आपको अक्सर भाइयों को पता भी होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो आप किसी भी वेटरनरी स्टोर पे चले जाएं, उनसे कहें कि हमें AD3 का इंजेक्शन दे दें। वो आपने इंजेक्शन ले आना है, तो आपने अपनी बकरी को वो इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना। वज़न के हिसाब से होता है, अगर आपकी बकरी बड़ी बकरी है, फुल बड़ी बकरी है, तो उसको आप तकरीबन 5 cc जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आपने ये इंजेक्शन रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना कि डेली आप लगाने लग जाएँ, या आपने हफ्ते हफ्ते के गैप से लगाना है। फ़र्ज़ करें आज आपने अगर 5 cc लगा दिया तो अगले हफ्ते मतलब दोबारा आपने फिर 5 cc रिपीट करना है। आपने कम से कम इसको 4 से 5 दफ़ा ये लगाना है, तो आपकी बकरी जो है वो हीट पे भी आ जाएगी और उसके अंदर कोई अगर कमी बेशी होगी विटामिन्स की, कैल्शियम की, तो वो भी साथ पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गंदम वगैरह हम दे सकते हैं। अगर आप गंदम प्रॉपर डेली देना शुरू कर दें बकरी को, कम से कम 1 पाव आप गंदम, खुशक गंदम, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं आपने डालना, ना भिगोनी है, आपने खुशक ही देनी है और साथ में थोड़ा सा गुड़। तो वो आप अगर बकरी को रोज़ाना देना शुरू कर दें किसी भी एक टाइम पे, तो तब भी आपकी बकरी जो है बहुत जल्दी 8 से 10 दिन में हीट पे आ जाती है। अगर आपकी बकरी में कोई मसला नहीं है, अंदर उसके प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी मतलब सिंपल सी खुराक से भी बकरी आपकी हीट में आ जाती है। तो ये थी कुछ चीज़ें बकरी को हीट में लाने के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये कोशिश किया करें कि देसी नुस्खे इस्तेमाल किया करें, तो इन्हीं चीज़ों से आपकी जो है जानवर जो जल्दी हीट पे भी आएंगे और इनका कोई नुकसान भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके बकरी जानवर बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। और अगर फिर भी हीट पे नहीं आते, फिर आप जो है, जैसे मैंने AD3 का इंजेक्शन लगाया, वो असल में कोई इंजेक्शन नहीं है, वो असल में विटामिन्स ही हैं, विटामिन्स का इंजेक्शन है, तो वो आप वो लगा सकते हैं, तो उससे भी आपकी बकरी जो है जल्दी हीट पे आ जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बकरियों के बारे में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे। और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दे करें, ताकि जितने भी हमारे भाई फार्मिंग में आ रहे हैं जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनका भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।